बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब? फाइनली बहुत ज़्यादा बीच में गैप हो गया था वीडियो के लिए, क्योंकि रमज़ान और आप सबको बहुत बहुत बिलेटेड ईद मुबारक, जो कि अब गुज़र चुकी है। नाउ बैक टू वर्क एंड बैक टू स्टडीज़। अब बिल्कुल जो है वो इंशाल्लाह हम कोई भी बीच में गैप नहीं लेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम अपना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं वीडियो का कि नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड होगा। तो बस ये है कि रमज़ान में आप सबको पता है कि इतनी मसरूफ़ियत होती है। इंशाल्लाह अब कंटिन्यू हम अपनी स्टडीज़ को रखेंगे, ठीक है। और साथ साथ इंशाल्लाह मैं वीडियो जो है ना वो आपको इंपॉर्टेंस की बताती जाऊंगी क्वेश्चन में कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पास थोड़े से ही टॉपिक रह गए हैं, इसका 2-3 ही टॉपिक्स हैं। इसके बाद हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जब तक आपने प्रैक्टिस करी होगी, आई होप कि आप लोगों ने पीछे के तमाम क्वेश्चन जो है उसकी 5 ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने करे होंगे और जो है उसके बुक के भी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी होगी। नाउ हमने जो लास्ट वीडियो में जो करा था वो था 3/3 का डिटरमिनेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो है वो आ सकता है, लॉन्ग में भी वो ABC पार्ट जब करके देते हैं तो इसको आपको वो बना के दे देते हैं, ठीक है। तो हमने ये 41 क्वेश्चन थे प्रीवियस वीडियो तक सॉल्व करे थे और अब हम इसका करेंगे 7.42 जो है वो क्वेश्चन उन्होंने दिया है 3/3 का, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। 7.42 है क्वेश्चन। डिटरमिनेंट आपको दिया है 4, 1, 3, 2, -6, -5 और -3, 4 और 2 है। तो इसका पैटर्न हमने क्या करा था, कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपको 3 मैट्रिक्स जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं, 1, 2 और ये हो गया 3, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने सेकंड स्टेप क्या करना था कि हमें बाहर इसकी साइन लगानी है, जैसे कि यहाँ प्लस की साइन लगाएंगे या माइनस की साइन लगाएं और यहाँ प्लस की साइन लगाएं। और उसके बाद जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें इसके बाहर लिख देने हैं, जैसे कि 4, 1 और 3, ये मैंने इसके बाहर लिख दिए। नाउ हमें इस मैट्रिक्स को फिल करना है जो हमने 3 मैट्रिक्स बनाए थे। उसके लिए आप फर्स्ट रो के एलिमेंट जो आप बाहर लिख चुके हैं आप उसको हाइड कर लीजिए इस तरीके से। नाउ अब फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। जब हम फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा -6, -5, 4 और 2, ठीक है। फिर हम सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, -3, -5, 2 और फिर हम जब लास्ट का हाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, -3, -6 और 4, सही है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 ऐसे ही लिख देंगे हम यहाँ पे, -6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस की साइन डालनी है आपने, फिर -5 और 4, फिर उसके बाद -1 है, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 -2 से करें और फिर उसके बाद -5 और -3, फिर +3 हो गया और फिर 2 और 4 और फिर -6 और -3, ओके। ना उसके बाद 4 मल्टीप्लाई करेंगे, -6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, -1 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, ओके। फिर नाउ +3 और 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18, ठीक है। फिर उसके बाद 4 हो गया ये वाला और 20 में से हम 12 माइनस करेंगे, 8 बचा हमारे पास यहाँ पे। फिर -1, नाउ -11 बच गया यहाँ पे और +3 और ये बच गया हमारे पास -10। नाउ 8 8 8 4 ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस 11 1 ज़ा 11, प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 32 + 11 सही और -30, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 13। ये है हमारे पास 4.42 जिसका आंसर है हमारे पास 13। नाउ नेक्स्ट पार्ट है उसका 43। 43 आपके पास 2 4 -1 1 -6 1 और 3 -2 5। ना उसके बाद 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे।
साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के एलिमेंट को बाहर लिखेंगे, 4 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा -1। नाउ फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे और फर्स्ट रो को, और फिर इस तरीके से फर्स्ट कॉलम को भी हाइड करेंगे तो बचेगा -6 -2 1 5। फिर सेंटर वाले कॉलम को हाइड करेंगे 1 3 1 5 और फिर लास्ट वाला हाइड करेंगे, सो 1 3 -6 -2। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 5, माइनस की साइन लगाएंगे 1 -2। नाउ -4 1 5, माइनस की साइन 1 और 3, प्लस माइनस -1 करेंगे 1 -2 -6 और 3। ठीक है, ना उसके बाद जी हम यहाँ पे इसको टू और 6 5 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, -4 1 5 ज़ा 5, -1 3 ज़ा 3, -1 -2 माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18, सो 2। और ये हो जाएगा हमारे पास -28 -4, और ये हो जाएगा 2, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16। सही। नाउ 28 मल्टीप्लाई बाय 2 से 56, माइनस 4 2 ज़ा 8, -16 1 ज़ा 16। नाउ 56 सभी प्लस हो जाएंगे, 56 में प्लस करेंगे 8 और प्लस करेंगे 16, सो ये हो जाएगा आपके पास -80। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47.43 का आंसर। ना 43 के बाद है 7.44। मैट्रिक्स गिवन है 3 2 2 -1 0 -2 9 2 और 8। ओके, सो 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करें, साइन डालेंगे, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के एलिमेंट को बाहर लिखा, उसके बाद हमने फर्स्ट को हाइड कर देना है, सही यूँ करके। फिर फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 0 2 -2 8। फिर उसके बाद सेंटर वाला कॉलम हाइड करेंगे, सो ये बचेगा -1 9 -2 और 8, और फिर लास्ट वाले को हाइड करेंगे, सो बचेगा -1 0 9 और 2। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 -2 2, फिर -2, फिर -1 8 -2 और 9, फिर +2, फिर -1 2 -0 और 9। 3 8 0 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, -2 8 1 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, +2 हो गया ये, और -2 -0, सो 3 ये तो हो गया 4 -2 और ये हो गया आपके पास 10, फिर +2 और -2, 3 4 ज़ा 12, -2 10 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नाउ 12 में से हम 20 को माइनस करेंगे, सो बचेगा -8। ठीक है, -8 और -4 करेंगे, सो आंसर होगा आपके पास -12। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45। 0 -7 10, 0 -3 4, 8 -19 और 26। ठीक है जी, तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करें,
प्लस माइनस प्लस की साइन, स्टार्टिंग में 0, फिर -7 और ये 10 आ गया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड कर दिया। नाउ फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे ये इस तरह, तो हमारे पास बचेगा -3, -19, 4 और 26। फिर सेंटर वाला 0, 8, 4, 26 और फिर लास्ट वाला 0, 8, -3, -19। नाउ 0, -3 और 26, -4 और -19। ओके, फिर माइनस माइनस +7, 0, 26, -4 और 8। फिर +10 और ये हो जाएगा 0, 19, -3 और बचेगा आपके पास यहाँ 8। नाउ 0 सही है। अच्छा, फिर उसके बाद वैसे तो ये पूरा 0 ही हो जाना है, क्योंकि जब चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही बचेगी। तो अगर आप इस सबको 0 लिख दें सो कोई मसला नहीं है। 7 हो जाएगा, 26 0 ज़ा 0, -8 4 ज़ा 32, फिर +10 और 19 0 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24। ओके, सो ये हो जाएगा फिर 7 -32 और +10 और 24। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये जाएगा 224 -224 और 240। सही, -240, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16। ओके, पीछे से आंसर देख लेते हैं। आंसर इज 16। ओके, नेक्स्ट पार्ट। फोर्टी फाइव की अभी हमने लास्ट 45 के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 46। और अब जो है हमारे पास यहाँ पे उसके एयर के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2005 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको उन्होंने कहा है इफ़ बी का, उन्होंने आपको 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और फाइन आपको बी का डिटरमिन करना है। इफ़ बी और डिटरमिन आपको दिया उन्होंने 0 1 3 4 2 1 6 2 और 5। ईयर 2005। नाउ स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के एलिमेंट 0 1 3, फर्स्ट रो को हाइड कर लें, फर्स्ट कॉलम को भी हाइड करें, सो बचेगा 2 2 1 5। फिर सेंटर वाले को सो बचेगा 4 6 1 5। फिर लास्ट वाले को सो बचेगा 4 2 6 2। नाउ 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 -1 और 2, -1 4 5 -1 और 6, +3 4 2 -2 और 6। ओके, तो ये 0 ही हो गया। फिर -1 20 -6, फिर +3 8 -12, सो -1 और ये हो जाएगा 14 और -4। ना 14 1 ज़ा 14 -12, 14 और +12 कर लेंगे, 14 + 12 -26 जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा 46 का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जो केयर का क्वेश्चन है आपके 7.47। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन ए, और है 3 5 1 2 3 4 3 5 1। ओके, ईयर है 2004।
प्लस माइनस प्लस 3 5 1। सही, फर्स्ट कॉलम छुपा लिया, सो बचा 3 5 4 1। सेंटर वाला 2 3 4 1, फिर लास्ट वाला 2 3 3 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 4 5 माइनस 5 2 1 माइनस 4 और 3 प्लस 1 2 5 माइनस 3 और 3। ओके, 3 1 ज़ा 3 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 2 1 ज़ा 2 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, सो ये बचा आपके पास माइनस 17 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 1 और 1। नाउ 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 51 प्लस माइनस 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 प्लस 5 10 ज़ा 50 प्लस 1 1 ज़ा 1। सो ये हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि माइनस 51 में 1 प्लस करेंगे तो 50 माइनस 50 और माइनस 50 प्लस 50 कैंसिल होकर 0 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 48। क्वेश्चन नंबर 48 में भी आपको डिटरमिन ही पूछा है उन्होंने, और ईयर जो है वो 2003 है। एक्सपेंड द डिटरमिन, और डिटरमिन का जो क्वेश्चन है वो है 5 10 15 6 5 4 1 2 3 और ईयर है 2003। ओके जी, सबसे पहले हमने 3 डिटरमिन्स ड्रॉ कर लिए, मैट्रिसेस प्लस माइनस प्लस की साइन डाली, फर्स्ट रॉ के एलिमेंट बाहर लिख दिए 5 10 15। नाउ फर्स्ट रॉ हाइड करा, फर्स्ट कॉलम भी हाइड करा, सो बचा 5 2 4 3। सही, फिर इसके बाद सेकंड करेंगे, सो बचा 6 1 और 4 और 3, और फिर लास्ट करा, सो फिर बचा 6 1 5 और 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 माइनस 4 और 2 माइनस 10 6 3 माइनस 4 और 1, फिर प्लस 15 और 6 2 माइनस 5 और 1 5 15 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8, फिर माइनस 10 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 15 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 1 ज़ा 5। सही, सो 15 माइनस 8 करेंगे 7 बचेंगे, माइनस 10 18 माइनस 4 14 और प्लस 15 और 12 में से 5 माइनस करेंगे, सो बचेंगे हमारे पास 7। नाउ 7 5 ज़ा 35 माइनस 10 4 ज़ा 14 ज़ा 140 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105। नाउ 35 माइनस 140। सही, और फिर प्लस 105 करेंगे, सो इसका भी आंसर हमारे पास 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर भी 0 आ गया। ना क्वेश्चन नंबर है 49। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन रह गए हैं इसके, उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा। हाँ, 49 में है एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, जो कि है 4 8 6 2 5 3 और 2 4 3। ईयर है 2002। ओके,
कैप पता नहीं कहाँ चला गया। ओके जी, नाउ डेटा में 3 मैट्रिसेस ड्रॉ करें। प्लस माइनस, प्लस की साइन डालेंगे और एलिमेंट्स को बाहर लिखेंगे। नाउ फर्स्ट को हाईलाइट कर लिया इस तरीके से। फर्स्ट को हाइड करेंगे सो बचा 5, 4, 3 और 3। फिर इसको हाइड करा सो बचा हमारे पास 2, 2, 3 और 3, और फिर लास्ट को हाइड किया तो बचा 2, 2, 5 और 4। नाउ 5, 3, -3, 4, -8, 2, 3, -3 और 2, फिर +6, 2, 4, -5 और 2, 4, 5 3 ज़ा 15, -3 4 ज़ा 12, -8, 3 2 ज़ा 6, -3 2 ज़ा 6, +6, 2 4 ज़ा 8, -5 2 ज़ा 10। ना 15 -12 करेंगे सो 3, -8 ये 0 हो गया, +6 और -2, 4 ज़ा 12, -0, -6 2 ज़ा 12, +12 करके 0 आंसर हो जाएगा इसका। सही। क्वेश्चन नंबर 50। चेक वेदर और नॉट द मैट्रिसेस Q इज़ सिंगुलर। हमें चेक करना है कि जो मैट्रिसेस है वो सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है। ठीक है, तो Q आपको उन्होंने यहाँ मैट्रिसेस दिया है जिसको आपको डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है, जो कि है 2, -5, -3, 1, 9, 12 और 2, -5, -3। इसी तरीके से प्लस माइनस प्लस 2, -5, -3, इसको हाइड कर लें और फर्स्ट कॉलम सो ये बचेगा 9, -5, 12, -3। फिर ये हाइड करा सो बचा 1, 2, 12, -3, और फिर लास्ट वाला कॉलम हाइड करेंगे सो 1, 2, 9 और -5। ठीक है, नाउ 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई 9 -3, 12 -5, माइनस प्लस 5, 1 -3, -12 और 2, -3, 1 -5, -9 और 2। नाउ 2 और 9 3 ज़ा 27, -27 हो जाएगा ये, माइनस प्लस और 12 5 ज़ा 60, फिर +5, 1 3 ज़ा 3, -12 2 ज़ा 24, -3, -5, -18। ओके, सो 2 है 27 -27 और +60, ये हो जाएगा आपके पास 33, फिर +5 और 24, 25, 26, 27, फिर -3 और 18 +5 कर लेंगे सो ये हो जाएगा -23। ठीक है, 33 मल्टीप्लाई बाय 2 66 हो गया ये, +- -5 मल्टीप्लाई बाय 27 135, -+ 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69। नाउ 135 में से हम माइनस करेंगे 66, तो ये हो जाएगा -69 और +69 और ये हो गया 0। सो यहाँ पे जो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो 0 है। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, क्योंकि इसका जो आंसर है हमारे पास वो 0 आया है, जिसकी वजह से जो मैट्रिक्स है हमारा ये सिंगुलर है।
तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो डिटरमिन के कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक है इन्वर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स के टॉपिक को सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो जब तक यहाँ तक तो आपने प्रैक्टिस करी होगी। ये क्वेश्चन जो थे वो 5 वर्ड के थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह आप इनको भी देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।